नमस्कार, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं नेशन उदय। चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे उत्तराखंड के विकास नगर की। सुबह से ही पड़ रही बारिश के चलते सहसपुर के गांव भूड़ी में अभी एक एक्सीडेंट हुआ है, जहां पर विकास नगर की ओर से देहरादून जा रही गाड़ी एक खड़ी कार से टकरा गई। बताया जा रहा है हादसा इतना जोरदार था कि साइड में खड़ी स्विफ्ट कार घर के बरामदे में जाकर घुसी है। बरामदे के ऊपर बने कमरे के लिए लगी लोहे की आपर सीढ़ी भी टूट कर बिखर गई है। विकास नगर से आ रही कार टक्कर मारने के बाद नाले में फंस गई थी। चलिए बात उत्तरकाशी की करेंगे। आपको बता दें कि यहाँ पर बड़कोट में पौंटी मोटर मार्ग की खस्ता हालत बताई जा रही है। 40 से 45 गांवों को जोड़ने वाला ये रास्ता जस का तस बना हुआ है। सड़क की खस्ता हालत से यहाँ पर एक बड़ा हादसा हो सकता है। कभी भी कोई भी बड़ी अप्रिय घटना घटित हो सकती है। यमुनोत्री और साथ ही पुरोला विधानसभा सहित यहाँ पर तिलाड़ी शहीद स्मारक को जोड़ने वाली मोटर मार्ग और साथ ही बता दें 2 पट्टियों के लोग लंबे समय से यहाँ पर मांग कर रहे हैं। सड़क डामरीकरण की भी मांग लगातार की जा रही है। जैसा कि देखने में आया है कि हमारा जो एक तिलाड़ी मार्ग है ये 2 पट्टियों को जोड़ता है और कई वर्षों से जो है इसका जो डामरीकरण होना था, बहुत मतलब रोड की जो स्थिति है वो बहुत दयनीय है। कई बार इसमें एक्सीडेंट हो गए हैं और बराबर जो है पेड़ भी गिरते हैं। और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि जिला प्रशासन को और सरकार को अतिशीघ्र इसमें जल्दी से जल्दी कार्रवाई करनी चाहिए और इस सड़क को बनाना चाहिए। और आप देखें तो इसको जो है 2 विधानसभा से मोटर मार्ग जुड़ता है और दोनों विधानसभा के जो विधायक हैं उसको भी इनका संज्ञान लेना चाहिए। और रुड़की की मंगलोर कोतवाली क्षेत्र के लंढोरा स्थित देर रात बुक्कनपुर गांव में मामूली बात को लेकर 2 पक्षों के बीच जमकर विवाद हुआ है और वहीं इस झगड़े में आधा दर्जन से भी अधिक लोग घायल हो गए हैं, जिसके बाद सभी घायलों को उपचार के लिए रुड़की के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उन सभी का इलाज चल रहा है। डॉक्टरों ने आकिल और साथ ही मुस्तकीम की हालत को नाजुक बताते हुए हायर सेंटर रेफर कर दिया है और साथ ही कामिल सलमान और एक महिला जिसका नाम छोटन है और 8 साल का साहिल को चिकित्सकों ने उपचार देने के बाद घर भेज दिया है। ये लोग जो है ना गांव में बहुत झगड़ेलू हैं और ये खेती काटते हैं और इनकी भी है ना खेती काट रहे थे। अच्छा इन्होंने जाग इन्हें कहा और ऊपर से पहले तो वहाँ खेतों मार पिटाई करी इनकी और फिर घर पर आन के ये खाना खुना खा रहे थे और फिर आन के अपना इनके घर पे चढ़ाई कर दी और वहाँ से आन के इनको एकदम मार पिटाई करनी शुरू कर दी इनको। ये इनमें से 2 लोगों की स्थिति को गंभीरता को देखते हुए एम्स रेफर कर दिया गया है। एक बच्चा है जिसके दांत पे भी चोट लगी है, मुंह पे चोट लगी है, उसको डेंटल सर्जन के लिए भेज दिया गया है। 2 की स्थिति थोड़ी गंभीर है, बाकी जो नॉर्मल सामान्य चोटें थी उन तीनों को हमने। उधम सिंह नगर जिले भर में देर रात से ही हो रही लगातार मूसलाधार बारिश ने लोगों को गर्मी से तो राहत दिला दी है, लेकिन कई स्थानों पर जल भराव होने से लोगों को परेशानी का सामना भी करना पड़ा। भारी बारिश को लेकर जिला प्रशासन भी अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहा है। मुख्यालय रुद्रपुर में बने कंट्रोल रूम में डीएम की तरफ से औचक निरीक्षण किया गया। इस दौरान जिला आपदा अधिकारी की तरफ से जिलाधिकारी को देर रात से ही हो रही बारिश के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है। और चमोली में पिछले साल हुई बारिश के कारण कई जगह पर जो है बताया जा रहा है कि जबरदस्त भूस्खलन हुआ था और इसी समस्या से काफी नुकसान बीआरओ को उठाना पड़ा था। आप बता दें कि यहाँ पर जिसको लेकर बीआरओ तब से लेकर आज तक लगातार सड़क निर्माण कार्य से लेकर बड़े बड़े सेफ्टी दीवारों का निर्माण कर रहा है। आप बता दें कि आजकल बीआरओ के जवान लगातार जहां जहां भूस्खलन हुआ था उसी जगह पर बड़े बड़े सेफ्टी दीवारों का प्रयोग कर रहा है और साथ ही लगातार बीआरओ की जवान पूरी मुस्तैदी के साथ अपनी सेवा दे रहे हैं। बीआरओ लगातार नालियों का निर्माण कार्य से लेकर के सेफ्टी दीवार से लेकर के तमाम कार्यों पर इस वक्त जुटी हुई है। आपको बता दें कि पिछले वर्ष भारी बरसात के कारण बीआरओ को काफी नुकसान झेलना पड़ा। ऐसे में बीआरओ लगातार पिछले वर्ष से लेकर आज तक लगातार अपने कार्यों में जुटी हुई है। ऐसे में जो वाहन स्वामी है उनके चेहरे पर काफी खुशी देखी जा रही है। कैमरामैन साथी आदर्श भंडारी।
हल्द्वानी सहित आसपास के इलाकों में भारी बरसात शुरू हो गई है। सुबह से ही हो रही लगातार बरसात में आम जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। जगह जगह पर जल भराव से लोगों के घरों में और साथ ही दुकानों में पानी भर गया है। नगर निगम के नाले और साथ ही नहर सफाई के दावों की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। लोगों को इस बारिश में यहाँ पर भारी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। नैनीताल जिले में अगले 24 घंटे में भारी बारिश होने का अलर्ट है, जिसको देखते हुए जिलाधिकारी नैनीताल ने आज जिले के सभी स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी है। देखिए, पानी जो अभी तेज़ी से आया है उसमें कई दमोडुंगा क्षेत्र है और पंचक्की चौराहा है, गोरखपुर मल्ला है, बद्रीपुरा कॉलोनी है। इन सब क्षेत्रों में बहुत जलभराव हो गया है। काफ़ी लोगों के घरों में पानी घुस गया है। नैनीताल रोड पे अभी एक कार फंस गई थी बहाव में, उसमें बच्चे और महिलाएं थी, उनको अभी निकाला गया है, रेस्क्यू किया गया है। इसके अलावा लगातार हम लोग दौरा कर रहे हैं, देख रहे हैं कहाँ पे दिक्कत है। एक आध जगह दीवार तोड़वाने की जरूरत हुई, वहाँ दीवार भी तोड़वाई गई है। तो लगातार टीम सक्रिय है और देख रही है कहाँ भी जल भराव, उसके लिए क्या क्या आवश्यक उपाय किए जा सकते हैं। उत्तराखंड में मौसम विभाग की भविष्यवाणी सही साबित हो रही है। हरिद्वार जनपद में देर रात से ही भारी बारिश हो रही है, जिसके चलते हरिद्वार रानीपुर मोड़ मुख्य बाजारों में पानी ही पानी नजर आने लगा है। मानसून बारिश में यहाँ पर जिला प्रशासन और साथ ही नगर निगम के दावों की पोल खुलती हुई दिखाई दे रही है। जिला प्रशासन कई दिनों से दावे कर रहा था इस वर्ष मानसून की बारिश में शहर में पानी नहीं भर पाएगा, लेकिन इस बारिश के कारण आम लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। चलिए बात हरिद्वार के HRDA की करेंगे। आपको बता दें कि यहाँ पर अधिकारियों ने अवैध कॉलोनियों के खिलाफ अभियान चलाते हुए बता दें हेतमपुर में जो है 2 कॉलोनियों को सीज कर दिया है। HRDA की अधिशासी अभियंता माधवानंद जोशी ने बताया कि यहाँ पर आने की जो है हेतमपुर में राजवीर सिंह की ओर से यहाँ पर की जा रही अवैध प्लॉटिंग और साथ ही इंद्रजीत अरोड़ा की ओर से विकसित की जा रही अवैध कॉलोनी को सीज कर दिया गया है। दोनों ही व्यक्तियों की तरफ से HRDA से नक्शा पास किए बिना अवैध प्लॉटिंग की जा रही थी। अवैध कॉलोनी विकसित यहां पर करने का काम हो रहा था। हरिद्वार के सिडकुल पुलिस ने एक युवक को स्मैक के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ NDPS एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेज दिया गया। सिडकुल पुलिस देर रात रावली महदूद में जो है गश्त कर रही थी। पुलिस ने एक संदिग्ध व्यक्ति को पुलिस ने यहाँ पर रोकने का इशारा किया, लेकिन वो भागने लगा था। पुलिस ने कुछ दूरी पर जाकर उसको पकड़ लिया। तलाशी लेने पर उसके पास से स्मैक बरामद हुई है। SSI शहजाद अली ने बताया कि यहाँ पर अंकित पाल पुत्र राजवीर सिंह निवासी बरहमपुर के पास से 3.70 स्मैक बरामद की गई। युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कोर्ट में पेश किया गया था। और उधर लक्सर के खानपुर विकास खंड में PM किसान सम्मान निधि के अपात्रता को लेकर उप जिलाधिकारी लक्सर के नेतृत्व में जांच की जा रही है। इसको लेकर लक्सर और साथ ही खानपुर ब्लॉक में कुछ ऐसे अपात्र PM सम्मान निधि के लाभार्थियों की शिकायत जिलाधिकारी से की गई है। वहीं इस शिकायत पर दोनों ब्लॉक में यहाँ पर हर व्यक्ति के पात्र अपात्रता को लेकर भी यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन किया जा रहा है और लक्सर तहसील सभागार में शुरू हो गया है। और इसी के चलते ब्लॉक में PM किसान सम्मान निधि पर रोक लगाई गई है। साथ ही जो भी यहां पर अपात्र व्यक्तियों के फॉर्म की जांच कर उनके खिलाफ रिकवरी की भी कार्रवाई की जाएगी। किसान सम्मान निधि के जो फॉर्म 2018 में भरे गए थे, उन फॉर्मों में कुछ कमियां पाई गई थी या कुछ अपात्र व्यक्ति भी उसमें सम्मिलित हो गए थे। इस को लेकर के जांच चल रही है। जो पात्र व्यक्ति हैं उन्हीं को इसका लाभ मिले, इस संबंध में पूरे जितने भी फॉर्म हमारे 2018 में आए हैं उनकी जांच चल रही है। और दूसरा, जो नए फॉर्म भरे जाने हैं वो ब्लॉक के स्तर से नए फॉर्म भी भरे जा रहे हैं, जो नए काश्तकार हैं जिनको जोड़ा जाना है। तो इस प्रकार पारदर्शिता को देखते हुए और लोहाघाट में 36वीं वाहिनी ITBP के यहाँ पर फैमिली परिसर में एक व्यक्ति ने अज्ञात कारणों के चलते पंखे से लटककर अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया। लोहाघाट थाने के SO जसवीर सिंह चौहान ने बताया, सुबह पुलिस को ITBP फैमिली परिसर में यहाँ पर कमरे के भीतर एक व्यक्ति की तरह जो है द्वारा
पंखे से लटककर अपनी जीवन लीला को समाप्त करने की सूचना मिली थी। पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे एसओ जसवीर सिंह चौहान ने बताया, पुलिस की तरफ से आईटीबीपी के यहां पर अधिकारियों और साथ ही मृतक के रिश्तेदारों की मौजूदगी में कमरे का दरवाजा तोड़कर शव को पंखे से नीचे उतारा गया। सूबेदार मेजर द्वारा आज सुबह करीब 9 बजे अवगत कराया गया कि आईटीबीपी आवासीय कॉलोनी में किसी व्यक्ति द्वारा जो फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। हम लोग मौके पे गए तो वहाँ पे जांच की तो देखा कि एक व्यक्ति द्वारा आत्महत्या कर ली और अंदर से दरवाजा वगैरह बंद है। तो दरवाजा तोड़वा के हमने उसको खोला तो देखा कि एक व्यक्ति फंदे पे लटका हुआ था, जिसका नाम जगदीश कार्की बताया जा रहा है। ये वहीं 36 बटालियन में नियुक्त कर्मचारी का मामा था, जो खुद आउटपोस्ट पर नियुक्त है और यहाँ पे उसके बच्चे और जो कि उसकी पत्नी भी आईटीबीपी कर्मी है, वो यहीं रहते थे और ये मामा इन्हीं के साथ रहता था कई टाइम से। तो इस व्यक्ति द्वारा सुसाइड कर लिया गया है, जिस संबंध में अभी जांच जारी है और किस कारण इसने फांसी लगाई अभी इस मामले में। और पौड़ी जिले के यहाँ पर जो है आज मौसम विभाग ने भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है, जिसको लेकर जिला प्रशासन भी पूरी तरह से सतर्क नजर आ रहा है। भारी बारिश की संभावना पर जिलाधिकारी ने सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों को बंद रखने के निर्देश जारी किए। जिले के यहाँ पर सभी तहसील समेत पुलिस प्रशासन और साथ ही एसडीआरएफ टीमों को भी पूरे दिन अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश जारी किए गए थे, जबकि लोक निर्माण को भी बारिश के कारण बाधित होने वाली सड़कों को जल्द से जल्द जेसीबी की मदद से खुलवाने के भी अहम दिशा निर्देश जारी किए गए। जबकि आपदा प्रबंधन विभाग को यहाँ पर रेड अलर्ट पर चौकन्ना कर आपदा संबंधी घटनाओं पर सूचना इकट्ठा करने के भी निर्देश जारी किए गए थे। पालिकाओं में विशेष रूप से ध्यान बरता जा रहा है। नगर पालिका नगर पंचायतों में वहां पर जहां पे जल भराव होता है, विशेष रूप से कोटद्वार, श्रीनगर, स्वर्गाश्रम, वहां पे सफाई के लिए टीमें तैनात होंगी और नगर पालिका और नगर निगमों में जो है अभी सूचना के लिए वाहन के माध्यम से सभी ग्राम वासियों को, निवासियों को, नगर निवासियों को सूचना दी जा रही है कि एक दिन का वर्षा का अलर्ट है, तो कम से कम उस समय अपने घरों के आसपास रहें और जहाँ पे भारी वर्षा की संभावना होती है, नाले से पानी के वृद्धि होने की संभावना होती है, नदी के आसपास के क्षेत्र, वहां पर यथासंभव पास में न जाए। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ सिर्फ इतना ही। नमस्कार।